Guys, yesterday we have discussed about the Satluj River and today we will discuss about the Bhagirathi River, that is a tributary of Ganga River. Either we can say that this is the origin river of Ganga River, and there are two rivers in Uttarakhand. These rivers are joining together and making Ganga River. तो आज हम बात करेंगे इस नदी के बारे में, जो दो नदियां हैं आपस में। जैसे कि आप जानते हैं भागीरथी रिवर है और इसके साथ साथ अलकनंदा रिवर है, और ये दो नदियां जुड़कर गंगा नदी को फॉर्म करती हैं, गंगा नदी को बनाती हैं। तो हम लोगों को बेसिकली आज भागीरथी रिवर के बारे में जानना है और इसके बाद हम लोग कल अलकनंदा रिवर के विषय में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये जो भागीरथी नदी का तंत्र है यह विभिन्न नदियों से मिलकर बना हुआ है और ये पूरा का पूरा जो है ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो देखते हैं कि यह दो प्रकार के मैप हमने यहाँ पर बना रखे हैं। एक तो यह मैप है जिसमें डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं आपको, जैसे कि आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, यह पूरा का पूरा जो ये एक डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका उत्तरकाशी जिला है। और यहाँ देखेंगे आप कि यह आपका रुद्रप्रयाग जिला है। यह इतना सा जो शेप है यह रुद्रप्रयाग जिला है। फिर यहाँ से ये जो स्टार्ट होकर यह शेप को पूरा बनता है यह आपका टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, और इसके बगल में आप देखेंगे तो यह चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से इन डिस्ट्रिक्ट में इसका कैचमेंट एरिया हो जाता है भागीरथी रिवर का। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि यह जो नदी है आपकी यह निकलती है गंगोत्री से और इसके बाद यह मिल जाती है जाकर अलकनंदा रिवर में। कहाँ पर मिलेगी? तो यह आपका देवप्रयाग नामक स्थान पर जाकर मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसको एक पूरा का पूरा जो ओवरव्यू लेंगे कि यह नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इसमें मिलती हैं और इसके साथ साथ ये कौन कौन से डैम्स फॉर्म करती है। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स की हम जानकारी यहाँ से लेने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह जो रिवर है इसका ओरिजिन जो प्लेस है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होता है। तो यह आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी यह नदी। और देखेंगे फिर कि यह गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है। तो ये बेसिकली यह जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी यह एक गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्र है और यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर का एक कहें कि एक माउथ है जिसको आप गोमुख के नाम से जानते हैं, और उसी गोमुख से यह रिवर निकल जाती है जिसे आप भागीरथी रिवर कहते हैं। तो यह जो एक पूरी की पूरी नदी यहाँ से निकल कर आ रही है और यहाँ तक पहुँच जाती है, यह पूरी की पूरी भागीरथी रिवर है, भागीरथी रिवर है। अब देखेंगे कि यहाँ से एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है और आप इसे देख पा रहे होंगे। तो यह जो ट्रिब्यूटरी है इसे जद गंगा के नाम से जानते हैं, जद गंगा कहते हैं या फिर इसको जानवी रिवर कहते हैं। जद गंगा या जानवी रिवर। तो यह देखिए पहली ट्रिब्यूटरी है जो कि आकर इसमें मिल जाती है। फिर यह कुछ आगे बढ़ती हुई हम इस स्ट्रक्चर से इसको बिल्कुल रिलेट करते हुए चलेंगे। तो यह यहाँ से आगे बढ़ रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रही है? उत्तरकाशी जिले में बढ़ रही है। और तो उत्तरकाशी जिले में यह आगे बढ़ेगी और फिर देखेंगे ये उत्तरकाशी का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर भी उत्तरकाशी का ये हेडक्वार्टर रहेगा। फिर इसको पार करती हुई यह नदी कुछ नीचे आ रही है, तो यहाँ पर ये टिहरी डैम बनाती है और टिहरी डैम बेसिकली इसी भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। तो देखेंगे कि ये जो टिहरी डैम है आपका ये पड़ता कहाँ है? तो यहाँ पर टिहरी डैम बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये टिहरी डैम जो है वो टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ रहा है, यानी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। और टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ही आप देख रहे होंगे कि यह जो प्लेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो यह न्यू टिहरी है, इसको कहते हैं न्यू टिहरी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ तक आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे कि ये जो न्यू टिहरी प्लेस है इससे आगे बढ़कर यह नदी यहाँ पर एक कोटेश्वर डैम फॉर्म करती है, और जो कि 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द
टिहरी डैम है। इसके बाद देखेंगे कि यह नदी आगे बढ़कर मिल जाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो कि कहाँ पड़ रहा है, तो यह आपका पड़ रहा है टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ रहा है एक ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में आकर यह मिल जाती है अलकनंदा रिवर से। तो यहाँ से आपकी एक अलग से मान लेते हैं कि नदी आती है और वह अलकनंदा नदी इससे मिल जाती है, अलकनंदा, और इस प्रकार से ये फॉर्म करती हैं गंगा रिवर। तो यहाँ से आगे जो नदी आने वाली है तो वह आपकी गंगा नदी आने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ से गंगा नदी का एक बेसिक सा नेम अपना प्राप्त कर लेती है गंगा नदी कि अब हाँ, अब ये जो रिवर होंगी ये सब गंगा रिवर के नाम से जानी जाएंगी। और हम क्या देखते हैं, अब देखेंगे कि मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी होंगी जो कि भागीरथी नदी में मिल रही हैं। एक हमने बात की है जानवी रिवर की, दूसरी देखते हैं हम लोग भीलांगना रिवर है जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये भीलांगना एक ब्लॉक पड़ता है, उसी ब्लॉक से ये निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और खतलिंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ये गणेश प्रयाग में जाकर, ये पूरा का पूरा डैम एरिया है, तो ये डैम में ही जाकर बेसिकली मिल रही है और ये गणेश प्रयाग में जाकर मिल रही है। फिर देखेंगे आगे कि एक अन्य रिवर आती है जिसका नाम है बालगंगा। ये पूरी की पूरी बालगंगा रिवर है, ये जो चली आ रही है। ये बालगंगा रिवर भी यहीं आकर इसी के आसपास मिल जाती है इस भागीरथी रिवर में। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस बालगंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको आप धर्मगंगा के नाम से जानते हैं। तो यह बालगंगा की बेसिकली ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यह पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है रिवर का। और एक आप देख रहे होंगे कि ये जालकू रिवर भी यहाँ आकर टिहरी डैम में मिल रही है भागीरथी रिवर से। तो कहने का मतलब है कि बेसिक सा यह भी भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो यह जो सिस्टम बन रहा है जिसे आप भागीरथी रिवर सिस्टम कहेंगे। फ्रेंड्स, हमने पहले भी बात कर रखी है कि एक नदी या एक रिवर और उसके साथ साथ जब उसकी ट्रिब्यूटरी को हम लोग जोड़ देते हैं तो उससे जो उसका कैचमेंट एरिया बनता है उसी को हम कहते हैं पूरा का पूरा सिस्टम। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे इसकी जो अदर डिटेल्स होंगी। तो अदर डिटेल्स हम देखेंगे कि ये जो भागीरथी रिवर है इसको हम किरात नदी के नाम से भी जानते हैं, किरात नदी के नाम से भी जानते हैं। आप बेसिक से जानते होंगे कि ये जो भागीरथी रिवर है तो ये भगीरथ के प्रयत्न करने के आधार पर, तपस्या करने के आधार पर निकली हुई थी, कुछ पाप धुलने के लिए, या हो सकता है कुछ पौराणिक कथाएं जो मान्य हैं, इसलिए ये भागीरथी नदी जन्मी हुई थी। ऐसा हमें अपने पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। लेकिन बेसिकली ग्लेशियर से निकल रही है और ग्लेशियर से निकल कर यह गंगा को फॉर्म कर रही है। तो अब देखते हैं कि यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगोत्री हिमनद जो है आपका वो बहुत बड़ा है। तो इसका एक माउथ है और इस माउथ से यह यहाँ से निकलती है। तो इसको गोमुख कहते हैं, यानी गाय के मुख जैसा है ये, इसीलिए इसको गोमुख कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क के क्षेत्र से उद्गम हो रहा है। हमने अभी बताया था कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह आपका उत्तराखंड में है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो यह डैम बन रहा है, यह जो हमने डैम डिस्कस किया है, ये टिहरी डैम है। कहाँ पड़ रहा है फ्रेंड्स, ये टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ रहा है, टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ रहा है ये डैम। और टिहरी गढ़वाल जिले में बनते हुए इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जैसे ये सबसे ऊंचा बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध जाना जाता है। दूसरी बात क्या है इसमें कि यह टिहरी गढ़वाल जिले में है, ये हमने अभी तक जान लिया है। तीसरी बात क्या रहेगी कि ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है। यह पूरी की पूरी भागीरथी रिवर हो जाती है और इसके साथ साथ ये भिलांगना हो जाती है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इस एरिया में देखिए जो ब्लू कलर का है पूरा का पूरा, यह आपका पूरा का पूरा डैम है। तो इस तरीके से भिलांगना और भागीरथी के संगम पर देखिए बन रहा है। ये संगम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। फिर देखेंगे आगे कि दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा डैम है।
5वां सबसे ऊंचा डैम है ये। और इसके बाद अगली बात क्या है कि ये 2006 में बनकर रेडी हो गया था। और फिर फ्रेंड्स देखेंगे कि आगे यह पेयजल व विद्युत से लाभान्वित कर रहा है। कौन सी स्टेट को यह पेयजल और विद्युत दे रहा है, विद्युत सप्लाई कर रहा है? तो ये आपका दिल्ली, यूटी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड को लाइट और इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक में भागीरथी रिवर सिस्टम के विषय में पूरी की पूरी जानकारी ले ली है। और हम लोग अब कल जानकारी लेंगे अलकनंदा रिवर सिस्टम के बारे में। लेकिन अलकनंदा रिवर से पहले भी हम लोग जान लेते हैं कि भागीरथी की कुछ सहायक नदियां इन नदियों के अलावा भी हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर प्रदर्शित है जानवी रिवर, यहाँ पर प्रदर्शित है भिलांगना रिवर, यहाँ पर प्रदर्शित है बालगंगा रिवर, यहाँ पर प्रदर्शित है जालकू रिवर। लेकिन अन्य नदियां भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे रुद्रगंगा भी एक नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे केदार गंगा भी एक ट्रिब्यूटरी है और इसके साथ साथ असी गंगा भी एक ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो गाइज, हमने आज डिस्कस कर लिया है पूरी की पूरी भागीरथी रिवर के सिस्टम को। और हम कल जानेंगे, जो भी नदियां हम जानेंगे उन्हें धीरे धीरे करके पूरा का पूरा रिवर सिस्टम हम लोग जानेंगे और एक एक नदी को डिकोड करेंगे हम लोग। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाकर रखें ताकि हम लोग भी एक पूर्ण साहस के साथ, पूर्ण हौसले के साथ आपके लिए बेहतर सामग्री ला पाएं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हम फिर से मिलते रहेंगे।